नमस्कार, मैं आपका दोस्त विपिन खेतान। और आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं पंडित जी। पंडित जी हमारे साउथ इंडियन का एकमात्र मंदिर है हमारे तिरुपति बालाजी जी का। और आप सब लोग तिरुपति बालाजी मंदिर को जानते हैं। तिरुपति बालाजी के मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में के बहुत लाखों करोड़ों उनके भक्त हैं, और जो साउथ में बना हुआ मंदिर, तो वही उन्हीं का ही प्रतिरूप एक ग्वालियर में भी साउथ साउथ इंडियन के शैली का तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है। तो ये हमारे लिए ग्वालियर के लिए गर्व की बात है कि एक तिरुपति बालाजी ने हमको भी यहाँ पर एक अपना स्थान दिया है। तो आज के हमारे गेस्ट बालाजी मंदिर के हमारे पंडित जी हैं, जो इस मंदिर की पूरी देखरेख करते हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की उन्होंने कैसे स्थापना करी और कब स्थापना हुई है और कैसे ये अपने उसको मेंटेन करते हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया। और अब ग्वालियर के मंदिर के बारे में थोड़ी सी आप हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल देखिए, बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको। पंडित जी, आप ये बताइए कि ये मंदिर की स्थापना आपने कब करवाई थी? ओम नमो वेंकटेशाय। ग्वालियर में 1989 में सबसे पहले दिसंबर महीने में यहाँ पे मंदिर की स्थापना करने के लिए विचार करते हुए, और 15 दिसंबर को 89 में और यहाँ पे भूमि पूजा किया हुआ है। सभी एयरफोर्स वाले सब लोग मिलते हुए यहाँ पे अपना साउथ इंडियन एक मंदिर होना चाहिए करके सभी लोग मिलते हुए यहाँ पे भूमि पूजा किया हुआ है। तत्पश्चात तो यहाँ पे स्थानीय सभी भक्तों ने भगवान की प्रेरणा से और तिरुपति बालाजी से लेके वहाँ पे तिरुपति बालाजी के मंदिर से मूर्ति को फ्री ऑफ कास्ट में दिया हुआ, उचित में दिया हुआ है। तत्पश्चात सभी लोग मिलते हुए 1990 में मई 7 तारीख को यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की स्थापना किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी किया हुआ है। तब से लेके आज तक जो है यहाँ पे हर दिन पूजा, सुबह शाम पूजा कार्यक्रम होता है। और साथ साथ में हर एक प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक भगवान श्री बालाजी का, और संध्या काल में विष्णु सहस्रनाम पाठ, साथ साथ में भजन कीर्तन, भंडारा, प्रसाद वितरण कार्यक्रम चलता रहता है। उसके बाद में सालाना एक बार वार्षिकोत्सव 3 दिन की कार्यक्रम भी होते रहता है। पंडित जी, ये बताइए कि ये जो स्थापना जो हुई है, तो ये एयरफोर्स वाले लोगों ने उन्हें करवाई है। तो चूंकि ये एयरफोर्स वालों ने कराई है, तो उसकी देखरेख क्या एयरफोर्स वाले करते हैं कि और भी लोग उसको देखरेख करते हैं? देखिएगा, मंदिर तो सार्वजनिक होता है। किसी ने स्थापना किया हो तो एक जगह किया होगा। एयरफोर्स वाले ने मोटिवेट किया हुआ है और शुरुआत तो किया हुआ है। आज की तारीख में ग्वालियर में जितना भी सदस्य है, और स्पेशली एयरफोर्स वालों तो सेवा करते रहते, उसके अलावा ग्वालियर की स्थानीय लोग ने, मारवाड़ी समाज की है, वैश्य समाज की है और अन्य समाज के जो तिरुपति बालाजी को मानते हैं, सभी लोगों ने आके यहाँ पे उसको और भगवान की प्रेरणा के रूप में सभी को भगवान को श्री बालाजी के रूप में दर्शन करते हैं। और साथ साथ में सभी का योगदान है, सभी लोगों ने श्रद्धा के अनुसार से अपना मंदिर की सेवा करते रहते हैं। तो पंडित जी, ये ना इधर साउथ इंडियन तो आते ही होंगे, हाँ जी, है ना? तो साउथ इंडियन के अलावा आपका कहना ये है कि इधर ना मतलब कि ब्राह्मण समाज के भी लोग आते हैं, मारवाड़ी भी आते हैं, वैश्य समाज भी आता है, मतलब सभी समाज के लोग मतलब कि बालाजी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं, है ना? तो पंडित जी, एक बात बताइए कि आप लोग क्या कोई वार्षिक उत्सव वगैरह बनाते हैं इनका, बालाजी का? वो कब बनता है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वार्षिकोत्सव के यहाँ पे अप्रैल महीने में आखिरी हफ्ते में करते हैं, और आखिरी शनिवार को, रविवार को विशेष पूजा कार्यक्रम होता है। अप्रैल महीने में 3 दिन की कार्यक्रम होता है। उसमें सबसे पहले शुक्रवार की शाम को, माने अप्रैल में 4th फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 14 शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को 3 दिन की कार्यक्रम होता है। और शुक्रवार संध्या काल में नृत्य संध्या के रूप में रंग सृष्टि, तिरुपति रंग सृष्टि के वालों ने यहाँ पे भगवान के सामने एक भरतनाट्यम प्रस्तुति कार्यक्रम करते हैं। साथ साथ में उसी दिन शाम को जो है वो यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलता है। और शनिवार को माने 4th फ्राइडे, सैटरडे को जो है प्रातःकाल भगवान श्री बालाजी का अभिषेक इत्यादि कार्यक्रम, हवन कार्यक्रम रहेगा। संध्या काल में भव्य रूप में यहाँ पे कल्याणोत्सव भी आयोजित किया जाता है, उसको बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और आखिरी दिन तो जो है संडे को दोपहर में भंडारा कार्यक्रम रहेगा। भंडारा में भी जो है
दोनों तरह के प्रसाद वितरण होता है। मैंने साउथ इंडियन की चावल, सांभर, और यहाँ पे उत्तर भारत के हिसाब से पूड़ी सब्जी भी, और एक हलवा की प्रसाद में सभी दिया जाता है। दी जाती है। तो पंडित जी ये बताइए कि वार्षिक उत्सव जो अपना होता है तो उसमें जो पुजारी आते हैं और भी जो पुजारी आते हैं और लोग आते हैं, तो क्या वो साउथ से भी आते हैं या तिरुपति बालाजी जो अपना मेन स्थान है वहाँ से भी कोई पंडित जी या कोई ना प्रसाद वगैरह, कोई स्पेशल प्रसाद वगैरह या कुछ ऐसा कुछ आता है क्या वहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ से पंडित जी आते हैं, हर साल तो 11 पंडित जी वगैरह आते हैं, सभी लोग मिलते हैं यहाँ पे, एक टीम के रूप में आते हैं तिरुपति बालाजी से, सभी आके यहाँ पे अपना कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ साथ में प्रसाद जो है भगवान बालाजी की तरफ से लड्डू प्रसाद किसी ने भेंट करते हैं, और वहाँ से कुछ भी जो भी प्रसाद होता है सब ले आते हैं, सबको भक्तों को बांटते प्रसाद है। बहुत बढ़िया पंडित जी। पंडित जी एयरफोर्स से मतलब कि कुछ वहाँ से कुछ ऐसा सरकारी फंड टाइप में कुछ ऐसा आप लोगों के लिए कुछ अलाउट होता है क्या मंदिर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता, फंड नहीं ऐसा होता। कुछ वो हाँ, नहीं नहीं होता। है। तो केवल मतलब मंदिर कि एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे जगह दिया हुआ है, और बिजली की सुविधा और अपना पानी की व्यवस्था वगैरह करते, सुरक्षा वगैरह देखभाल करते रहते, उसके अलावा मेंटेन करते, और अपना फंड जो भी होगा हमारा तनख्वाह वेतन वगैरह मंदिर की मेंटेन जो भी होगा, यहाँ पे भक्तों की जो बढ़ोतरी होता है उससे ही अपना मंदिर की उससे ही चलता है। पंडित जी एक बात बताइए कि आप बेसिकली आप भी साउथ से ही हैं, तो साउथ से मतलब कि आप कहाँ से हैं और ग्वालियर में मतलब आपका कब से आने का मतलब इधर बना और कैसे एकदम से आप इधर ग्वालियर में आए और कब से मतलब यहाँ पर आप रह रहे हैं? सही कहा आपने। मैं तो साउथ पे आंध्रा, पहले आंध्रा तेलंगाना अलग अलग नहीं है, एक ही है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के हम तो रहने वाला है। वहाँ से हमने 1990 में यहाँ पे स्थापना किया हुआ, उस समय मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमारा मामा जी थे यहाँ पे पहले, वो मंदिर की देखभाल कर देखते रहते, यहाँ पे एयरफोर्स पे वो काम करते थे। उसी समय में मंदिर की स्थापना किया हुआ मंदिर का। तब से मेरे को एक पुजारी को किसी को परमानेंट के रूप में रखना करके हमारा मामा जी हमको लाए थे। श्री योगानंद जी उसका नाम है, योगानंद उसका नाम है। वो एयरफोर्स पे काम करते थे, उनने हमको ले आए थे 1990 में। तब से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ भगवान बालाजी का। भगवान का आशीर्वाद भी अच्छा है, ग्वालियर वालों का सबके हमारा ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम भी ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोगों ने हमको बहुत आगे बढ़ाया था। क्योंकि पहले यहाँ पे हम आते ग्वालियर में आए, उस समय हमको कुछ नहीं, हिंदी वगैरह कुछ नहीं आते थे पहले, तो थोड़ा कुछ तो आता है जाता है ऐसा कुछ बोलते रहता हम तो। लेकिन आज की तारीख में भी मैं हिंदी बहुत गलती बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ग्वालियर के लोग हमको प्रेरणा दिया हुआ है, अच्छा प्रेम भी दिया हुआ है, हमको आगे बढ़ाया ग्वालियर वालों ने, सभी सज्जन ने मिलकर हमको इतना आगे लाए थे अभी तक। इस बात के लिए तो मैं भी अपने ग्वालियर, मैं चूँकि खुद ग्वालियर का हूँ और मुझे अपने शहर पे बड़ा गर्व है कि ग्वालियर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और वो कभी भी किसी के लिए वो चीज़ नहीं रखते हैं, मन में कोई द्वेष नहीं रखते हैं और सबके लिए सबकी प्रेम भावना रखते हैं। और यही उसी का परिणाम है कि पंडित जी बाहर से आए हुए थे, साउथ से आए हुए, और आज उनको मतलब कि ग्वालियर में रह के कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि वापस उनको साउथ में जाना है। और ये हमारे गर्व की बात है, ग्वालियर वालों के लिए गर्व की बात है कि आज पंडित जी को 1990 से यहाँ अंदर की सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज की सेवा कर रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। और साथ साथ में जब वो आए थे तो वो ग्वालियर में उनको हिंदी भी नहीं आती थी। आज ग्वालियर से उनको इतना प्रेम मिला, ग्वालियर वासियों से उनको इतना प्रेम मिला कि आज उनको हिंदी भी आती है और सब लोग उनको जानते भी हैं और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो साउथ में ना रहकर वो एक नॉर्थ में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अलग उसमें रह रहा हूँ। तो हिंदुस्तान तो पूरा हमारा एक है ही है और साथ साथ में यहाँ सारे सभी लोगों का सम्मान होता है और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है कि हम सब एक हैं और पूरा हिंदुस्तान हमारा एक है। तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, दूसरी बात एक और पंडित जी पूछ रहा था कि आप इधर जो काम कर रहे हैं, तो जब आप आए थे तब से आप 1990 से आप यहाँ पर हैं, आज मेरे समझता हूँ आज करीब 30-32 साल हो गए, 35 साल हो गए, 35 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं। तो 35 साल से अब आप यहीं पर, तो क्या सारी मतलब कि यहीं पे आपने पूरा परमानेंट अपना वो कर लिया है कि कभी आपको लगता है कि मेरे को कभी अपने साउथ में जाना भी है? ऐसा तो कभी नहीं लगा ना आपको? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा ना पंडित जी, हमारी दिल से इच्छा है कि कभी आप जाना भी नहीं, आप यहाँ हो, यहीं रहोगे और मतलब कि हमेशा मंदिर की सेवा करते रहोगे, हमें बड़ी खुशी होगी। आपका आशीर्वाद, बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमको बहुत जरूरी है, हमारे ग्वालियर वासियों के लिए बहुत जरूरी है। भगवान बालाजी जब तक हमको प्रेरणा देते, आशीर्वाद देते, और ग्वालियर वालों का जब तक हमारा ऊपर प्रेम है
तब तक ग्वालियर में रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका आशीर्वाद और बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर और ग्वालियर वासियों के ऊपर सब पे ऐसे ही बना रहे। अच्छा पंडित जी, एक और बात बताइए कि बहुत से लोग क्या बालाजी महाराज को समझ नहीं पाते, उनको ये नहीं पता चलता कि ये किसके रूप है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैं हर साल बालाजी महाराज की कृपा से मैं हर साल तिरुपति बालाजी भी जाता हूँ और आप जी जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये किनका रूप है और ये मतलब कि कैसे, मतलब कि इनकी जो ख्याति है वो कैसे है। ये तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के नाम से जानते हैं साउथ में। वेंकटेश्वरा श्रीनिवासा इस रूप में, इस नाम से भगवान सबको जानते हैं वहाँ साउथ में। विष्णु भगवान के अवतार है। सभी लोग ने पूछता है कि विष्णु भगवान खुद ही इस रूप में आया हुआ है भूमंडल में, ऐसा कहानी है। और तिरुमला तिरुपति इसका क्षेत्र, मेन क्षेत्र है। वहाँ पे तिरुमला पहाड़ के ऊपर की शहर के नाम है, तिरुपति पहाड़ के नीचे के शहर के नाम है। वहाँ पे रहते और तिरुमला के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रहने वाला श्री बालाजी महाराज, उसको हिंदी भाषा में कई लोग तो बालाजी बालाजी के रूप में सभी लोग जानते हैं, लेकिन साउथ में उसको वेंकटेश्वरा श्रीनिवासा के रूप में सब जानते हैं। ये तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। तो विष्णु भगवान जी। अच्छा पंडित जी, एक और बात, मतलब पंडित जी तिरुपति बालाजी के बारे में बोला जाता है कि उनको जब शादी करनी थी, तिरुपति बालाजी जी को सब शादी करनी थी, तो उनने लक्ष्मी जी से जब उन्हें शादी करी थी तब उनने कुबेर जी से धन उधार लिया था। तो क्या ये बात सत्य है? और तो उसकी कैसे, मतलब कि वो चीज़ है कि लोग उनके उधर कहते हैं कि उधर दान करने से, वो करने से मतलब कि उनको अच्छा आशीर्वाद मिलता है बालाजी महाराज का। तो जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जरा। जी, तिरुपति बालाजी के रूप में जब अपने वेंकटेश्वर के रूप में तिरुपति आया हुआ भगवान ने, उस समय माँ लक्ष्मी माता जो है पद्मावती के रूप में वहाँ पे स्थानीय राजा, एक तोंडरमान उसका नाम है, राजा का नाम है, वहाँ पे राजा के पुत्री के रूप में अवतार लिया हुआ है। उस समय राजा पूछा कि आपसे, आपके पास में क्या धन दौलत है तो पहुँचाइएगा। तो उस समय और विष्णु भगवान माने वेंकटेश्वर भगवान ने कुबेर से ऋण लिया हुआ है। वो आज की तारीख में आपको कहना है तो 14 करोड़ की राम नाम टिंकी का बोलते उसको, तो नाम है उसका। वो मैंने उस समय, आज की तारीख में रुपया बोलते, उस समय की बात जो है राम नाम टिंके बोलते उसका, तो नाम है। 14 करोड़ वहाँ पे ऋण लिया हुआ है। उसकी ये इतिहास है कि आज की तारीख में भी तिरुमला तिरुपति क्षेत्र और मंदिर वालों के पास में वो अपना साबुत एक यंत्र के ऊपर का, अपना तांबे के यंत्र के ऊपर लिख के रखा हुआ है, ऐसा करके। अभी आज की तारीख में तिरुमला तिरुपति वाला ने बोलते उसका जो अपना लिखा हुआ है आज की तारीख में उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है मंदिर वालों के पास में। भगवान ने बोला कि जब तक इस कलयुग है तब तक आपको मैं ब्याज दूंगा, कलयुग के अंत आखिरी में जो है आपको पैसा वापस करूंगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि जहाँ पे मंदिर वाला, जहाँ पे दर्शन करने जाते हैं लोग, वहाँ पे जो भी चढ़ोतरी होता है केवल मात्र कुबेर भगवान के लिए ब्याज के रूप में चुकाने के लिए पैसा जाते हैं। इसलिए लोग जो श्रद्धा के अनुसार से 1 रुपया से लेके 1 करोड़, ऐसा कुछ तो नहीं है, एक दिन वहाँ पे करोड़ रुपया के वहाँ पे चढ़ोतरी होता है। साथ साथ में साउथ में तो जेवर वगैरह भी, कई महिला जो बोलते हैं कि अपना मन्नत मांगते हैं कि मेरा बच्चा जन्म होने से या तो मेरे को कुछ ऐसी स्थिति से, गंभीर स्थिति से बाहर आ गए तो हम तो मैं भगवान को इतना देता हूँ कि पूरा शरीर पे जितना भी मेरे को आभूषण वगैरह सब सारे जो है भगवान को दान दूंगा करके सभी लोग मन्नत मांगते। इसी के रूप में सबका इच्छा भी पूर्ति हो जाते हैं। वो जो भी मन्नत होने के बाद, जो मांगने के बाद जो है इच्छा पूर्ति होने के बाद जेवर वगैरह जो भी होगा, अपना आभूषण वगैरह तिरुपति बालाजी का हुंडी बने दान पेटी में चढ़ाता है। आज की तारीख में भी सच है। बिल्कुल। केवल एक मात्र की यहाँ पे दान पे हुंडी बोलते, वहाँ पे दान पेटी का वो अपना आमदनी जो है तकरीबन 2 से लेके 3 करोड़ रुपए एक दिन वहाँ पे आता है। अच्छा पंडित जी, वहाँ पर एक वो भी है, लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर ना, मतलब कि बाल देने का भी काफ़ी चलन है वहाँ पर, कि लोग अपने बाल देने जाते हैं वहाँ पर, है ना। मैंने भी बाल बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने भी दिए हैं। तो मतलब, तो बाल देने का क्या मतलब कि रीजन क्या है वहाँ पर? अपना शरीर की जितना अंदर पाप जो भी होगा अपना बालों के ऊपर ही रहते हैं। इसलिए बाल जो हमें वहाँ पे चढ़ोतरा भगवान की चढ़ाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि इस तरह से अपना दान देने से अपना जो भी पाप वगैरह पूरा निकल जाती है अपने। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि भगवान ने ये भी बोला कि कई अपना स्थानीय कहानी है, तो ऐसा कुछ तो प्रमाणिक रूप में नहीं है। तो एक बीबी नांचारी के रूप में वहाँ पे माता रानी का, तिरुपति बालाजी के एक भक्त है, बोला कि
जो भक्तगण मेरे पास आते हैं वही हिंदुओं के जाते हैं, और मेरे से जो बाहर जाते हैं आपकी ही हो जाएगा। माने पूरा गंजा, कोई देखा होगा तिरुपति बालाजी में जो जाते हैं पूरा गंजा करके चले जाते हैं, माने पूरा जो है आपके रूप में चले जाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। बहुत बाल की वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बाल देने से अपना मनोकामना पूर्ति हो जाती है, इतना बहुत से लोग बहुत। पंडित जी मतलब मेरे को जो बताया गया है कि मतलब यह मैंने सुना है, हालांकि आप मेरे से ज़्यादा आप जानते ही हैं कि मतलब कि आपकी जो कीमती चीज़ होती है, अब आदमी के पास कीमती चीज़ उसकी शरीर की सुंदरता ही होती है ना, धन दौलत के अलावा जो भी चीज़ है। अब आदमी और चीज़ तो दे नहीं पाता है, तो आदमी को लगता है कि बाल एक ऐसी चीज़ होती है कि जो उधर वो अपने सुंदरता के रूप में अपनी दान मतलब कर देता है, अपनी कीमती चीज़ को दान कर देता है वो, तो इसलिए भी उसको भी मतलब एक दान के रूप में माना गया है। बिल्कुल सही है आपने कहा, आपने ये तो ऐसी। अच्छा पंडित जी एक चीज़ बताइए आप कि बालाजी महाराज अपने, तो वो उनका जन्म तिरुपति में ही, तिरुपति जो स्थान है तिरुपति या तिरुमाला जो उनका पर्वत है उधर उनका जन्म हुआ है कि वो, या ये प्रकट हुए हैं कैसे मतलब? नहीं, जन्म नहीं हुआ है, प्रकट हुआ है। ऐसा कहानी है कि इतिहास है कि जब कृष्णावतार की समाप्त होने वाला है उस समय कृष्ण भगवान ने उनसे, अपना माँ यशोदा ने पूछा कि आपको मैं शादी नहीं कर पाया हूँ, मैं खुद ही शादी कराना चाहता हूँ मैं, तो आपने कृष्ण अवतार में जो है आपकी अपना खुद की शादी आपने खुद ही किया हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया आपके लिए, तो मैं आपको एक सुंदरता लड़की को ढूंढ के मैं ले आऊँगा, मेरा हाथ से आपको मैं शादी करूँगा, ऐसा कहानी है, इतिहास भी है। और उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी ये इच्छा जो है इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, मैं तो अगले जन्म में बालाजी के रूप में, मैंने वेंकटेश्वर के रूप में आपके पास आऊँगा, उस समय मेरा माता जी आप बन के हो जाओगे, उस समय मैं आपने मेरे को शादी कराई की सर से बोला है। उसके बाद में कलयुग की आरंभ के समय में तिरुपति बालाजी भगवान ने अपना वेंकटेश्वर के रूप में वहाँ पे पहाड़ के ऊपर प्रकट हो गया। उस समय उसके माता जी वकुला माता बोलते, वकुला माता से कहा कि मैं तो आपने पिछले जन्म में आप माँ यशोदा है, इस जन्म में मैं आपके बालक हूँ, मेरे को आप शादी कराइएगा, विवाह कराइएगा। ऐसा कहने के बाद जो है वकुला माता जो है पद्मावती माने लक्ष्मी माता के साथ में वहाँ पे विवाह कार्यक्रम वैभव पर्व से किया हुआ है इसका। तो पंडित जी मतलब कि जो उनकी माता जी जो है, तो उनके गर्भ से मतलब कि बालाजी का जन्म नहीं हुआ? नहीं, गर्भ से नहीं हुआ, प्रकट हुआ केवल माता। प्रकट हुआ। तो फिर मतलब कि जो आप जब कलयुग चालू हुआ था, मतलब कि द्वापर युग में कृष्ण जी हुए थे, कृष्ण जी के बाद मतलब कि फिर बालाजी महाराज का वेंकटेश्वर धरती पे उन्होंने जन्म लिया था, मतलब प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही। तो ये, लेकिन उनका ये बताते हैं कि उनके मतलब कि मैंने जो कहानी सुनी हुई है कि उनका बाल्यापन माँ था, उनके ये ठोड़ी पे भी उनके लग गई थी, और वो वो उसके अंदर में कि गाय से वो दूध में सुरंग से वो बाणी से वो दूध पीते थे। तो ये सब कैसे मतलब कि उनके बाल्यकाल में ये सब चीज़ें होती थी? नहीं, बाल्यावस्था में ये नहीं हुआ पूरा, ये ऐसे सारे जो है, तो आपने जो कहा वो सब सारे सही कहानी है, बालावस्था में नहीं हुआ। तो ऐसी एक छोटा सा आयु कम है, मैंने 18-20 साल की उम्र की बालक के रूप में ये सारे कहानी हुआ था। आपने जो कहा तो वो सब सारे सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एक्चुअली क्या होता है ना पंडित जी कि आप साउथ के तो लोग ज़्यादा जाते हैं, बालाजी महाराज के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्थ वाले लोग हैं वो इतना मतलब बालाजी के बारे में नहीं समझ पाते, उनको पता नहीं चल पाता कि बालाजी क्या अवतार है, वो कैसे मतलब कि इतनी उनकी ख्याति है। सब जानते हैं, सब उनको मतलब कि ब्लेसिंग करते हैं, सब उनके आशीर्वाद लेते हैं, सब उनके भक्त हैं, चाहे वो साउथ के हों, चाहे नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों, मतलब चारों दिशाओं के लोग उनके भक्त हैं। लेकिन वो क्या समझ नहीं पाते जनरली। तो नॉर्थ के लोग विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हैं, है ना। तो बालाजी को मानते तो सभी हैं, उनकी पूजा भी सभी करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कैसे क्या करें। तो वो ही चीज़ जो आपसे जानना चाह रहे हैं हमारे नॉर्थ के हमारे दर्शकों के लिए, कि वही आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया आपने, कि इसी से ही मतलब कि विष्णु भगवान के ये अवतार हैं और उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं। और माता जो वहाँ पर पद्मावती माता जी का जो मंदिर है वो लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये बहुत अच्छी आपने बताई, हमारे ग्वालियर वासियों के लिए आपने ये वाली बात बताई पंडित जी कि। तो मेरा एक ही आपसे और क्वेश्चन है एक, कि हम लोग, आप जो इतने दिन से आप सेवा कर रहे हैं, पूजा करते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे ग्वालियर वालों को बताइए कि कैसे पूजा पद्धति होती है, कैसे मंदिर पे आ सकते हैं और कब आ सकते हैं वो, और कैसे इस मंदिर से जुड़कर वो लोग भी आशीर्वाद ले सकते हैं और ना अपने, और यहाँ के बाद
वो तिरुपति बालाजी के पास भी जाकर वहाँ भी उनको आशीर्वाद लेके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये अपना मंदिर जाने के लिए कोई अलग से आपको कहने की जरूरत है, क्योंकि किस अवस्था में आ सकते हैं, किस अवस्था में नहीं आ पाएंगे अपन मंदिर में, ये सब सारे अलग से हम कहने की जरूरत है। मंदिर में आने के नहा धो के सब सारे अपना सही आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विषय रोज भी आ सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि इस दिन आना है, इस दिन तो बना है मंदिर में जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत में हम लोगों ने जो है शनिवार को विशेष तरह से वेंकटेश्वर बने बालाजी भगवान की हम विशेष मानते हैं। उत्तर भारत में कई लोग तो स्पेशली राजस्थान के लोग जो है, मारवाड़ी समाज के लोग जो है, तो शुक्रवार के तिरुपति बालाजी को मानते हैं। हम दक्षिण भारत वाले हैं, दक्षिण भारत वाले सभी लोग जो है शनिवार को विशेष तरह से बालाजी के रूप में पूजा किया जाता है। बालाजी भगवान के लिए हम इसी तरह से शनिवार को जो है यहाँ पे प्रातःकाल अभिषेक कार्यक्रम करते हैं हर शनिवार को, और संध्या काल में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, भजन कीर्तन, प्रसादी, भंडार वितरण कार्यक्रम वगैरह करते हैं। इसी तरह से जब से मंदिर की स्थापना किया हुआ तब से आज तक जो है ये कार्यक्रम लगातार चालू है। अब इसको इसी तरह अपना अपना इच्छा के अनुसार कुछ भी कभी भी आ सकते हैं, बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। शनिवार को कभी आएगा दर्शक लोग ने, आप सभी लोग, प्रातःकाल अभिषेक होता है, संध्या काल में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ होता है, भजन कीर्तन भी रहेगा, और साउथ इंडियन की प्रसाद माने खट्टा चावल आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पुलियारा बोलते हैं उसको, तो उस प्रसाद तो यहाँ पे विशेष है, फेमस है ग्वालियर में। ऐसा प्रसाद आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं ग्वालियर में कहीं आपको नहीं मिलेगा, ऐसा प्रसाद वितरण किया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम तिरुपति बालाजी मंदिर के पंडित जी से मिले, तिरुपति बालाजी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और उनको समझा कि वो किसके अवतार हैं और कैसे वो चीज़ें हैं। तो आज हमको पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं वही आज आपको मैं भी एक ही बात बता रहा हूँ कि तिरुपति बालाजी जो हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। अपन जैसे अपन मथुरा जाते हैं, है ना, कहते हैं कृष्ण जी के मथुरा वृंदावन जाते हैं, ऐसे ही तिरुपति बालाजी जो है, तिरुपति साउथ इंडियन जो जगह है उन पर तिरुमाला जो पर्वत है वहाँ पर इनका भव्य मंदिर है जो पूरे विश्व में फेमस है, और उन्हीं का ही एक प्रतिरूप ग्वालियर में है। तो ये हमारे लिए ग्वालियर के लिए, ये ग्वालियर वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों इधर आपको इस मंदिर पे आप आइए, हर आप कभी भी आ सकते हैं, 7 दिन में कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन जो विशेष इनका दिन होता है यहाँ पर, और शनिवार को भक्तों का मेला लगता है यहाँ पर, शाम को भंडारा होता है यहाँ पर। आप आइए, दर्शन करिए, शाम को भंडारे का प्रसाद जरूर लीजिए। तो दोस्तों और इजी है, कहीं वो नहीं है, गोले के मंदिर से आप टेम्पो में बैठ के आ सकते हैं, रिक्शे से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, अपने साधन से आ सकते हैं। मेन रोड पे बना हुआ है, एयरफोर्स के प्रांगण में बना हुआ है, कोई भी आ सकता है, इजी आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्वालियर से भिंड जाने वाले रोड पर महाराजपुरा के पास में ये मंदिर स्थापित है। तो दोस्तों आप जरूर आइए, यहाँ तिरुपति बालाजी का महाराज का आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। हमारे लिए हम ग्वालियर वासी, ग्वालियर वालों के लिए जो हमारी गर्व की बात है कि तिरुपति बालाजी का हमारे यहाँ मंदिर है, उनने हमको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत मैं पंडित जी का और तिरुपति बालाजी महाराज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। तिरुपति बालाजी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर, हमारे ग्वालियर वासियों के ऊपर, सबके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, सारे ग्वालियर वासियों के संकट को दूर करें और सबको खुशियाँ प्रदान करें। जय हो गोविंदा। अंत में एक आपको मैं एक बात बताऊं, इस साल जो है मंदिर की आंगन में जो है साउथ इंडिया में ध्वज स्तंभ बोलते हैं, उत्तर भारत में गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, उसकी स्थापना यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि 35 साल पहले यहाँ पे मंदिर की जब स्थापना किया हुआ है उस समय यहाँ पे स्थापना गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया हुआ है। उसको उत्तर भारत में ध्वज के रूप में जो मानते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में ध्वज के रूप में उसको मानते हैं, और उसका गरुड़ स्तंभ बोलते हैं उत्तर भारत में। उसका इस समय जो है जीर्णावस्था में है, उस समय उसको इस हटा के नया गरुड़ स्तंभ को, ध्वज स्तंभ को स्थापना किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी भक्तगण आइएगा, भगवान श्री बालाजी का आशीर्वाद लीजिएगा। 20 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे इसकी गरुड़ स्तंभ की स्थापना कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम की मौका जो है अपना जीवन काल में एक ही बार मिलता है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आइएगा, दर्शन करिएगा, भगवान बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे श्रीनिवासा। और एक विषय है, यहाँ उत्तर भारत तो सब लोग देखा होगा कि जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलते हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के लिए हम नारा लगाते हैं, उसके बाद आखिरी में आप सभी लोग बोलना है गोविंदा।
हम बोलते पहले कुछ शब्द बोलेंगे, उसके बाद में आपने बोलना है गोविंदा है। गोविंदा बोलने से तिरुपति बालाजी के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रिय पात्र के नाम है, इसलिए आप सभी लोग बोलिएगा ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా హరే శ్రీనివాస। తెలుగు మిత్రులందరూ కూడాను ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడండి, ఆనందించండి। మన తెలుగు వారందరం కూడాను ఇక్కడ ఈ గ్వాలియర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నా కానీ మనకి ఈ ఛానల్ ద్వారా మన గుడిని ఇంత ఫేమస్ చేసినటువంటి వారందరూ కూడాను మరొకసారిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం। ఆ ధన్యవాదాలు కూడాను లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద్వారా దీనికి తెలియజేద్దాం। హరే శ్రీనివాస। మీ అందరూ కూడాను ఈ వీడియో ఛానల్ కనుక నచ్చితే కనుక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా। వీరికి మనకి కూడాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి నేను కూడా విశ్వసిస్తున్నాను। హరే శ్రీనివాస। గోవిందా గోవిందా।